हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का और क्या पढ़ने वाले हैं टेलीस्कोप, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। 2016 जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब ये है कि वंस इन अ वाइल 3-4 साल में एक ना एक क्वेश्चन यहां से अपने आप को मिल जाता है। और उसके बाद अब ये हो गया, जब एनटीए पेपर बनाने स्टार्ट करे तो डिफरेंट शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको रे ऑप्टिक्स से कोई आसान क्वेश्चन मिले। हो सकता है कि टेलीस्कोप से आसान क्वेश्चन मिले। आसान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रे डायग्राम बनाना आता है तो अपन तो खेल जाएंगे टेलीस्कोप में बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, तो वही क्या करते हैं, टेलीस्कोप से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो टेलीस्कोप क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसमें क्या कर रहे थे, पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को पहले छोटे से एक लेंस से देखा, फिर 2 लेंस लगा के देखा, बड़ी बड़ी इमेज दिख रही थी। यानी कि छोटे से ऑब्जेक्ट की बड़ी बड़ी इमेज दिख रही थी, मजा आ रहा था और हमने दोनों चीजें पढ़ ली। अब क्या करना है, टेलीस्कोप को काम लिया जाता है, जैसे वो होता है ना बड़े बड़े स्टार्स, मून दूर हैं जो बहुत, यानी कि बहुत ही ज्यादा दूरी पे जो सिचुएटेड है प्लैनेट्स वगैरह, उनको देखने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इस डिवाइस को जिसे बोला जाता है टेलीस्कोप। ठीक है, अब देखो आपने बचपन में मेले वेले में से दूरबीन खरीदी होगी, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट बहुत पास पे बनता, बड़ा दिखता, आंख पे थोड़ी स्ट्रेनिंग हो जाती क्योंकि क्लियर नहीं दिख पाता। तो वही हमें प्रॉब्लम जो है दूर करने की, कैसे हम बहुत दूर जो सिचुएटेड, मतलब हमारे लिए तो इनफाइनाइट हो गया, यहां से चांद कितनी दूर है, तो आप ऐसे थोड़े ना बोलोगे सर 200-300 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है, ऐसे थोड़े ना, बहुत माइल्स दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। तो वहां से जो रेज आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। मान लो मुझे मून को देखना है, मून क्या है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां से तो छोटा दिख रहा है। कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है आपको पता है कि मून बहुत ही ज्यादा बड़ा है साइज में, लेकिन यहां से तो एक गोला ही दिख रहा है, बहुत छोटा सा, ऐसा लग रहा है फुटबॉल है, पकड़ के खींच के मार दो लात। तो हमें क्या करना है, उसी मून की मान के चलते हैं कि उसी मून की हमें क्या करनी है, एनालिसिस करनी है कि उसकी इमेज कैसे बनेगी और कहां पे बनेगी। तो सबसे पहले हमें 2 चीजें समझ में आनी चाहिए। टेलीस्कोप में हमें क्या पढ़ना है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, हमेशा मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, ये मान के चलो अपना मून है कहीं पे, या फिर बहुत ही दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, ठीक है, वो हमारी आंख पे, यहाँ पे आंख है, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। मतलब कि हम ऐसे मून को देख रहे हैं, मून से जो रेज आ रही है, मतलब मून जो ऐसे रखा हुआ है वो हमारी आंख पे अल्फा एंगल बना रहा है, जिसकी वजह से मान लो ये आई पीस है, तो जिसकी वजह से हमारी आंख पे इस तरह की आई पीस है। ठीक है, यहाँ पे कहीं जाके ऐसे इमेज दिखाई दे रही है उस मून की, हमें यहाँ इमेज बनती है तभी तो हमें चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। आंख है, आंख ऐसी नहीं होती है, तो आप बोलोगे सर ये क्या आंख बना दिया आपने। तो देखो क्या है कि भाई अल्फा एंगल बना रहा है, मान लेते हैं बहुत ही इनफाइनाइट दूरी पे स्थित कोई ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा दूर कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, वो हमारी आंख पे अल्फा एंगल बना रहा है। तो टेलीस्कोप का क्या काम है, क्या टेलीस्कोप इसकी इमेज को बड़ी करके दिखाएगा? क्या टेलीस्कोप हमें मून जितना बड़ा है सच में उससे बड़ी इमेज दिखा सकता है? एक्चुअल में देखो कॉन्सेप्ट एक ही है कि मून कितना बड़ा है, आपको बताओ मून बहुत बड़ा है, यानी कि एक्चुअल हाइट या एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, बस वो हमारे पास नहीं है, दूर बहुत है, इसलिए छोटा दिख रहा है ना। तो जो टेलीस्कोप है क्या हमें उस मून के साइज से बड़ा साइज दिखा सकता है? एक्चुअल में क्या जो रही सही में मून जितना बड़ा है उससे बड़े साइज का मून हम देख सकते हैं टेलीस्कोप से? तो ऐसा नहीं होता है। टेलीस्कोप का काम ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करना नहीं, ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है उसको हमारी आंख के पास लाना है। यही सवाल 2016 में जेईई मेंस ने पूछा था कि मान लो उसकी मैग्नीफाइंग पावर 100 है, तो इसका मतलब क्या है कि क्या आपको जो कोई मून है उसकी इमेज 100 गुना बड़ी दिखेगी? नहीं, वो 100 गुना पास दिखेगी। समझ में आया क्या बात, क्या डिफरेंस है? अपन क्या कर रहे थे, पहले जो डिवाइसेस पढ़ रहे थे ना, उसमें ऐसा हो रहा था कि भाई अपन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट ले रहे थे, उसकी इमेज को बड़ा कर रहे थे, है ना, बड़ा कर रहे थे, फिर डिफरेंट दूरियों पे देख रहे थे कि स्ट्रेनिंग कम हो आंख में तो कहां रखना चाहिए, स्ट्रेनिंग ज्यादा हो आंख में तो इमेज कहां बननी चाहिए, ऐसे छोटी छोटी बातें हमने पढ़ ली थी। अब यहां पे क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ये बात तो अपनी फिक्स है ना। मून को आप उठा के थोड़ा पास थोड़ी रख सकते हो, अपने को टेलीस्कोप यूज करना है जो उस मून की इमेज को अपनी आंख के पास ले आए और अपन को थोड़ा सही से क्लियर दिखाई दे। तो मतलब होगा क्या, जो एक्चुअल में हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो क्या करेगा, ये मून जो यहां पे रखा था इसको पास ले आएगा, जो पहले मून यहां पे था उस मून को अभी पास ले आएगा टेलीस्कोप अपनी आंख के, तो एंगल भी बड़ा हो जाएगा, इमेज बड़ी दिखाई देगी। ऑब्वियस सी बात है। देखो ये हाथ यहां पे है मेरा, मुझे अभी इतना दिखाई दे रहा है, अब मेरे आंख के यहां आ गया तो भी मुझे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। सेम ही चीज है, मून अभी वहां पे है
तो मुझे कितना दिखाई दे रहा है, गोला दिखाई दे रहा है इतना छोटा। लेकिन मून जैसे मैंने टेलीस्कोप लगाया ना, टेलीस्कोप क्या करेगा, उसकी इमेज को पास लेगा, तो मेरी आंख के पास आएगी तो बड़ा दिखाई देगा, यानी कि मेरी आंख पे एंगल भी जो ऑब्जेक्ट है उसका सबटेंडेड ज्यादा होगा। ठीक है, बस ये दो चीजें समझ में आ गई ना, तो मैग्नीफाइंग पावर समझ में आ गया आपको। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, बीटा अपॉन अल्फा, यानी कि इमेज ने कितना एंगल सबटेंड किया है अपनी आंख पे, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की जो शेप है, रियल शेप या हाइट है, उसने कितना, ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल सबटेंड किया अपनी आंख पे। ठीक है, विजुअल एंगल ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली वो बड़ा होगा या छोटा होगा, समझ में आने वाली बात है बिल्कुल। तो अपन क्या करते हैं, ये चीज पढ़ने के बाद अब ये समझते हैं कि भाई एक्चुअल में वर्क कैसे करता है ना, कार्य प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ऐसा होता है, ये अपने पास में क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, लाइन बहुत सीधी सीधी बना रहा हूं मैं। ये अपने पास में बहुत ही बड़ी अपर्चर का, मतलब जनरली बड़ी अपर्चर का कोई कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, और उसके साथ ही अपन ने यहाँ पे एक और लगाया हुआ है, छोटा आई पीस के पास में लगाया हुआ है छोटी अपर्चर का, छोटी फोकल लेंथ का, छोटी अपर्चर का एक लेंस लगाया हुआ है। ठीक है, इस बार क्या होता था, देखो दूरबीन में क्या होता था, जिस इधर से देखते थे तो ये छोटा होता था, ये वाला बड़ा होता था, तभी तो वो क्या करता था, दूर की चीज को पास दिखाता था और बड़ा दिखाता था ना। पास आ गया तो अपने आप बड़ा हो गया, वो बड़ा नहीं कर रहा है, एक्चुअल में वो पास ला रहा है, जैसा कि मैंने बताया था 2016 का क्वेश्चन था। ठीक, तो हमने ये दो चीजें ले ली भाई। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है यूओ इंफिनिटी पे, माइनस इंफिनिटी पे है। ठीक है, इंफिनिटी से आ रहा है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो यहां से जो रेज निकलेंगे ऑब्जेक्ट से, है ना, इंफिनिटी पे है, तो वो कहां बनेंगी, ये अपने पास में जो ये वाला लेंस है, ये ऑब्जेक्ट के पास है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ है, तो इसकी फोकल लेंथ FO, इसकी FE हो जाएगी, आई पीस के पास है, मतलब अपन इधर से देखेंगे। ठीक है, इधर से एनालिसिस करेंगे ना, असली इमेज को उधर से देखेंगे। तो वही इमेज जो बनेगी पहली, वो कैसी बनेगी, देखो अब वही सेम ही चीज है, दो लेंस है, कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान है। फाइनली अपने को क्या करना, इनफाइनाइट से रेज आएंगी, तो कहीं फोकल प्लेन में इसकी इमेज बनेगी, फोकल प्लेन में इमेज बनती है। अगर लेंस पे इनफाइनाइट से आ रही है कोई रेज, पैरेक्सियल रेज, तो इन फोकल प्लेन में क्या होती है, उसकी इमेज बनती है। तो फोकल प्लेन में इमेज बनाते हैं भाई, क्या है, कैसे करेंगे, यहां से जो सीधी रेज आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी। ओके, ठीक है, और दूसरी रे कैसे निकालूं, इसके पैरेलल मान लूं, तो इसके पैरेलल ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और फिर ऐसे जाके मुड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही होगा। ये बन गई भाई पहली इमेज। क्या बन गई है, पहली इमेज, इस तरह से। ठीक है, और इमेज कैसी बनी है, चलो इसको मैं कलरफुल कर देता हूँ, थोड़ा रंग बिरंगा अच्छा लगता है। ये बन गया अपने पास में पहली इमेज। ठीक है भाई, ओके। अब देखो समझने की कोशिश करो, ये इमेज जो है, ये इतनी इमेज बनी। मून का एक्चुअल साइज क्या है, मैं मून से कंपेयर कर रहा हूं, वैसे कोई भी स्टार कुछ भी चीज देखनी है आपको उसके लिए एप्लीकेबल है। एक्चुअल साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन इमेज क्या बनी है, बस इतनी बनी है। तो ये इमेज क्या है, इमेज के बारे में बात कर रहा हूं। मान लो कि ये इमेज है A' और ये B' इमेज बनी मेरे पास में। ठीक है, उल्टी बनी है, ऑब्वियस सी बात है, ये तीर नहीं चाह रहा, उल्टी इमेज है। ठीक है, तो मतलब ये पहली जो इमेज बनी वो क्या है, रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि रेज एक्चुअल में वहां पे मिल रही है, इसलिए रियल है। जहां एक्चुअल में काम हो रहा है वो रियल है, बाकी सब कुछ क्या है, छलावा है, समझ लेना बस। ठीक है, यही रियलिटी है, उसके अलावा सब कुछ धोखा है। तो रियल इमेज है। दूसरी बात, उल्टी है तो इन्वर्टेड बोल देंगे। इन्वर्टेड भी है क्या भाई, बिल्कुल इन्वर्टेड है। और इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, इसका मतलब डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज है। ओके, अब देखो क्या करते हैं, ये बन गई इमेज। अब ये इमेज क्या करेगी भाई, अब ये इमेज इस लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये वाला लेंस थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं अपन, है ना, अपनी कन्वीनियंसी के लिए, क्योंकि इमेज भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक बड़ी बन गई है, और इसके कंपेयर में थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, बाकी काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कहीं बना लेते हैं अपन, इस तरह से इसको बना लेते हैं। ठीक है, बाकी इससे छोटा है, वो दिख भी रहा है। इसकी जो फोकल लेंथ है वो FE है। ओके भाई, अब क्या करेंगे, अब भाई अपन यहां से जो रेज निकलेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया इस वाले लेंस के लिए। अगर ये जो इमेज बनी है पहले लेंस से, ये ऑब्जेक्ट बन गया है दूसरे वाले लेंस के लिए, तो एक्चुअल में जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, देखो अब फिर से रेज निकालते हैं। तो यहां से रे निकलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, यहां से रे निकलेगी, ऐसे जाएगी, और ऐसे निकल जाएगी। तो एक्चुअल में ये रेज जो है ये पैरेलल हो जाएंगी, मतलब कि ये क्या है, डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी। तो एक्चुअल में मिलेंगी कहाँ पे, कहीं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दूर जाके मिलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है, यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देंगी। तो इमेज जो इस बार बनेगी वो बन गई अपने पास में A डबल डैश B डबल डैश। क्या यही फाइनल इमेज है जो अपने को आंख को दिखाई देगी? यहीं से तो दिखाई देगी। यहाँ पे आई पीस है, यहाँ पे अपन अपनी आंख लगा के बैठे हुए हैं, नजर गड़ा के बैठे हुए हैं कि दिख जाए बस कहाँ है ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी इमेज कहाँ पर है ऑब्जेक्ट की। तो अपन ने यहाँ से आंख से देखा तो दिखाई दिया भाई वहां बन रही फाइनल इमेज। अब फाइनल इमेज देखो, एक चीज तो समझ में आई, दो लेंस लगाने का फायदा क्या हुआ, मैं यहां से भी देख सकता था उसको, यहां से भी देख सकता था, लेकिन यहां से देखता तो मुझे इतना दिखाई देता ऑब्जेक्ट, दूसरा लेंस जैसे ही लगाया तो मुझे इतना बड़ा दिखाई दे रहा ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो पास तो आया और पास आने के साथ साथ दो बार पास आया, जिससे मेरे को थोड़ी बड़ी इमेज दिखाई देने लगी। मतलब कि इमेज इस बार क्या है, ये वाली इमेज वर्चुअल है। कैसे पता चला? रेज आपस में मिल नहीं रही हैं, बस मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, पीछे बढ़ाने पर मिल रही हैं। तो ये इमेज क्या है? वर्चुअल है। ठीक है, तो इस इमेज के बारे में लिखेंगे, ये तो नोट कर लिया होगा। इमेज 1 जो है A डैश B डैश, जो कि मैंने इस ब्लू कलर से लिखा हो, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश है। और दूसरी वाली जो इमेज बनी है वो इमेज क्या है? वो इमेज वर्चुअल है, रियल नहीं है। इन्वर्टेड तो है लेकिन पहली वाली इमेज से बड़ी है और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो डिमिनिश है, अगर मैं ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बात करूं तो। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि भाई इमेज जो है ना फाइनल, वो कितना एंगल बना रही है डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल बना रहा है। अब देखो उसका एनालिसिस करते हैं, भाई इमेज कितना एंगल बना रही है और ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है। देखो ऑब्जेक्ट जो है यहां पे रखा हुआ है, कहीं यहां पे रखा हुआ, यहां से देखो, यहां पे अपनी आंख लगाओ, वहां पे ऑब्जेक्ट है ना, लेंस की जगह पे अपनी आंख लगा के देखो, तो क्या ये वाला एंगल जो है वही ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है मेरी आंख के ऊपर? क्योंकि ऑब्जेक्ट का एंगल का मतलब क्या है कि कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी रिफ्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ है, बस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं और मेरी आंख पे डायरेक्ट गिर रही है, तो मैं यहां से देख रहा हूं, तो यही एंगल है क्या? अल्फा। भाई बहुत सही, बिल्कुल सही बात है। अगर ये एंगल अल्फा है तो अपन ने तो मैथ्स पढ़ी हुई है, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई ये भी। अब यहां पे आ जाते हैं, इमेज जो है वो एंगल बना रही है, यहां से देख रहा हूं इमेज मुझे यहां से वैसे दिखाई दे रही है, तो क्या ये वाला एंगल बीटा है? अगर ये एंगल बीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी बीटा है? बिल्कुल है सब। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें और लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भाई? हमें पता है कि इनफाइनाइट से जो रेज आ रही है वो फोकल प्लेन में बनती है, मतलब ये दूरी तो इस वाले लेंस की फोकल लेंथ है, यानी कि FO के बराबर है ये दूरी तो। ठीक है जी, अगर ये दूरी FO के बराबर है तो भाई ये FE हो गया, और तो कुछ चाहिए भी नहीं हमें। वैसे ये दूरी हो गई अपने पास में UE, क्योंकि UE क्यों लिखा? आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, और पूरी दूरी यहां से लेके और यहां तक की कितनी हो गई? VE हो गई। अब अपन छोटा सा काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भाई? हमको लिखना है M बराबर बीटा अपॉन अल्फा। अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो क्या मैं इसको tan बीटा अपॉन tan अल्फा लिख सकता हूं? भाई आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप जो लिखोगे वो लिखोगे, हम थोड़ी ना आपका हाथ पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा अपन ने इसको लिख दिया। ठीक है, अब क्या मैं tan बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं इस वाले ट्राइंगल से, और क्या मैं tan अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं इस वाले ट्राइंगल से? मुझे तो बिल्कुल आसान लग रहा है भाई फाइंड करना। tan अल्फा क्या होगा? tan बीटा क्या होगा? पहले बीटा की वैल्यू लिखते हैं। देखो tan बीटा क्या होगा? बीटा ये है तो tan बीटा लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ये वाली दूरी यानी कि A डैश B डैश डिवाइडेड बाय ये वाली दूरी यहां से और यहां तक की, ये कितनी है? UE, तो UE लिख दिया भाई। इसको डिवाइड करना है अपने को किससे? इसको डिवाइड करना है tan अल्फा से। अल्फा क्या होगा? A डैश B डैश, तो लिखेंगे भाई A डैश B डैश डिवाइडेड बाय ये वाली दूरी कितनी है? FO, FO के बराबर लिख दिया। तो A डैश B डैश से A डैश B डैश कैंसल आउट हो गया और मैग्निफिकेशन पावर आ गई अपने पास में F0 अपॉन UE। ठीक है, ये तो जब है जब हमें ये UE पता हो, जनरली ऐसा होगा नहीं, UE हमें पता नहीं होगा। पहला फॉर्मूला तो आ गया F0 अपॉन UE। आगे चलते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर क्या आ गई? M बराबर F0 अपॉन UE। अब देखो अपने पास में फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? यहां से देखो, वापस यहीं से एनालाइज करते हैं कि इस वाले लेंस के लिए बात कर रहा हूं मैं, इस वाले लेंस के लिए जो 1 अपॉन FE होगा, क्या वो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन UE के बराबर होगा? ऐसा ही होगा। किसके बराबर होगा? 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन UE के बराबर होगा। अब अगर मुझे इमेज बनानी है मिनिमम डिस्टेंस दूरी पे, यानी कि मुझे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, तो इमेज कहां बननी चाहिए? -D पे बननी चाहिए। ठीक है, कहां बननी चाहिए भाई इमेज? -D पे बननी चाहिए। क्यों?
मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होता है? जब इमेज मिनिमम डिस्टिंक्ट दूरी पे बनती है, मतलब कि कम से कम दूरी जहां पे आंख देख पाती है, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है। और आईज में सबसे ज्यादा स्ट्रेनिंग होती है, जितनी ज्यादा पास ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा अपने को जोर लगाना पड़ता है आंख से देखने में। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे डी दूरी पे इसकी इमेज बना देनी चाहिए, ठीक है। तो इमेज कहां पे बनेगी? डी पे। तो इस वाले के लिए इमेज कहां बन रही है? डी पे, इधर, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जिधर जाए काम की रेस उधर अपन पॉजिटिव लेते, काम की रेस सारी इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट यहां है, यहां से सारी इधर जा रही, तो हर लेंस के लिए इधर पॉजिटिव और हर लेंस के लिए इधर नेगेटिव। तो इस वाले लेंस के लिए मैं दूरी नापने के लिए कहां आऊंगा? इमेज की दूरी इधर आऊंगा, तो इधर आऊंगा तो नेगेटिव, मतलब कि जो v है वो हो गया -d, और ue तो ue रहेगा, और fe जो है इसका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का fe पॉजिटिव होता है। तो भाई अपन क्या लिख सकते हैं यहां से? 1/ue जो है उसको अपन लिख सकते हैं, 1/ue जो है उसको लिख सकते हैं 1/-1/d और -1/f लिख सकते हैं, ठीक है। 1/u है उसको इधर ले आए, ठीक है, और 1/ue भी क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इसके लिए इधर रखा हुआ है। ue मेजर करने के लिए भी मुझे पोल से इधर आना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/ue को लिख सकता हूं 1/d + 1/fe लिख सकता हूं। तो आओ पुट करते हैं 1/ue की वैल्यू 1/d + 1/fe। तो m क्या हो जाएगा? 1/ue इंटू f0, और 1/ue की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है, क्या है? 1/d + 1/fe, यही होगी, इंटू आ जाएगा f0। भाई ये हो गया मैग्निफिकेशन, जो कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है, ठीक है, और आईज में सबसे ज्यादा स्ट्रेनिंग भी है इसी टाइम पे। क्या आ गया? ये आ गया अपने पास में 1/d + 1/fe इंटू f0। अब अपन चाहे तो f0 को fe को कॉमन भी ले सकते हैं, नीचे से कॉमन भी ले सकते हैं fe को। तो जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, mmax जो है वो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा f0/fe कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? अगर मैं यहाँ से fe कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा अपने पास में fe/d + 1, ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा, यही दिखेगा फॉर्मूला, fe/d + 1, ठीक है। तो f0/fe, ठीक है, इंटू 1 + fe/d, ये आ गया अपने पास में फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का। FO क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस की, जो कि ऑब्जेक्ट के पास है उस वाले लेंस की फोकल लेंथ। FE क्या है? जो हमारी आंख के पास है उस वाले लेंस की फोकल लेंथ। FED क्या है? मिनिमम दूरी, जो कि 25 सेंटीमीटर मानते हैं। और 1 क्या है? एक नंबर है जहां से आपको गिनती सिखाई जाती है बचपन में, 1 2 3 4 वो वाला नंबर, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं भाई मैक्सिमम दूरी जहां तक हम इमेज को देख सकते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। जब इतनी बात कर ली तो मैक्सिमम दूरी क्या होती है? जब इमेज मेरे लिए इनफाइनाइट पे दिखे। इमेज कहां पे दिखे? इनफाइनाइट पे। और भाई इमेज इनफाइनाइट पे दिख रही है तो इसका मतलब आई को स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, आराम से दिखेगा। दूर है ना, मून अभी दूर है, तो दूर से देखने में आपको आंखों पे जोर थोड़ी ना लगाना पड़ता है, आप आराम से देख रहे होते हो। चांद तारे फूल शबनम जो भी देखना है सब आराम से देख सकते हो, बस दूर होना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए आंख के, ठीक है। तो अपने लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर से वही f0/ue, यही रहेगा, ठीक है भाई। अब दोबारा से वही फॉर्मूला लगाते हैं भाई, 1/fe जो होगा वो 1/v - 1/ue होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि फॉर रिलैक्स्ड आईज, कि मेरी आंखों को कोई दिक्कत ना हो, फॉर रिलैक्स्ड आईज v क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट पे इमेज चाहिए मुझे। अगर मुझे इनफाइनाइट पे इमेज चाहिए तो 1/fe बराबर 1/∞ माइनस 1/-(-)ue। -(-)ue क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की दूरी नापने तो इधर ही आऊंगा ना लेंस से, बार बार देखो डायग्राम पे आना पड़ रहा है, यहाँ से इधर ही आऊंगा ना। सीख जाओ अब ये सारी चीजें, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये हो गया अपने पास में 0 हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो 1/fe की वैल्यू होगी 1/ue, तो ue बराबर fe हो गया, तो मैग्निफिकेशन आ गया f0/fe, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। या फिर इसको हटाओ, यहीं पे लिखते हैं भाई, यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, वहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ f0/fe। कैसे आया? क्योंकि ue की वैल्यू fe के बराबर हो गई। तो दूसरा फॉर्मूला ये आ गया, जब मुझे अपनी आंखों में कोई दर्द नहीं करना है, जब मुझे अपनी आंखों में स्ट्रेनिंग मिनिमम रखनी है, तो ये आ जाएगा अपने पास में FO/fe, ठीक है। अब देखो एक और चीज समझ लेते हैं अपन ने, यहाँ पे ये जो दूरी है, ये दूरी किसके बराबर है? यहां से लेके और यहां तक की दूरी, ये दूरी है टेलीस्कोप की लेंथ के बराबर है। टेलीस्कोप इतना ही तो बड़ा होगा। दूरबीन देखी होगी, इधर वाले जहां पे आंख पे लगाते हो और जहां पे बड़ा होगा है ना, वो देखा होगा ऐसे ऐसे करते थे। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी देखी होगी,
वो जैक स्पैरो ऐसे उसको ऐसे ऐसे ढीला कसता रहता है और दूर दूर के जहाजों को देखता रहता है, आज किसको कौन से जहाज पे पायरेट करना है, किसको लूटना है, वैसे करके, है ना। तो वो सेम चीज है, रिलेट करो, वो वाला टेलीस्कोप टाइप थिंग हो वो बड़ा ना, बहुत दूर के जहाज को देख पाता था वो। जैक स्पैरो क्या करता था, बहुत दूर के जहाज को देख पाता था, कैसे, उस टेलीस्कोप की हेल्प से, है ना। तो देखो साइंस पहले से ही डेवलप है, हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना, कब से लोग ना लूटपाट में यूज कर रहे हैं ये सारी चीजें। तो मतलब क्या है कि टेलीस्कोप यूज हो रहा था, और वो जो लेंथ थी आई पीस और ऑब्जेक्ट के पास के लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव की, वो लेंथ की ऑब्जेक्ट जो टेलीस्कोप है उसकी लेंथ के बराबर थी। यानी कि जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है एल से, जिसे मैं डिनोट कर रहा हूं, वो किसके बराबर है, एफ ओ प्लस यू ई के, और दोनों का मैं मोड ले लेता हूं। क्यों लिया है मैंने मोड, क्योंकि भाई यू ई नेगेटिव में है, इसके लिए, जिसको मैं नेगेटिव करूंगा नहीं, क्योंकि ये दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो 11 सेंटीमीटर टोटल दूरी हो जाएगी, इसलिए मोड में रखना है, क्योंकि वो तो घटेगी नहीं। आप यहां से मेजर करना चाहोगे ऐसे इन स्टेप से, तो सेंटीमीटर मीटर में जिसमें भी आ रही है, इंच में आ रही है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। यहां से हमारा मैग्निफिकेशन पावर का जो पूरा झंझट था, जो भी हमें पढ़ना था, वो सब खत्म हुआ। हमें रेजोल्यूशन, हमें पढ़ना था भाई सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में, जो कि हमने पढ़ लिया है। सवाल जनरली आपको यहाँ से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रे ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है, वहां से मिल जाएगा ना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ सब चीज। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। अब तैयार हो जाओ आप लोग, ये सारा काम है जो खत्म हो चुका है, जो भी अपना मैकेनिक्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था, मैग्नेटिज्म था, वेव्स था, जितनी भी चीजें हमें पढ़नी थी, ऑप्टिक्स था, वेव्स था, वेव ऑप्टिक्स था, रे ऑप्टिक्स था, अलग अलग सब चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हमें स्टार्ट करना है मॉडर्न फिजिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से 15 या 16 नंबर के सवाल, 16 नंबर मानो, 4 सवाल है, 4-4 नंबर के, 16 नंबर के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम इस वाले पेपर में आने वाले, ठीक है। तो अगले हफ्ते में पूरा मॉडर्न फिजिक्स चलेगा, स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो डीपीपी मिलेगी आपको, उसको ढंग से सॉल्व कर लेना, सवाल बन जाएंगे अगर ये ठीक से सुना है आपने और ठीक से नोट्स बनाए। नोट्स जरूर बना लेना ताकि रिवीजन के काम आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।